हरियाणा की नूह में भड़के बवाल के बाद कई तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। कोई मोनू मानेसर के वीडियो को दोषी ठहरा रहा है, तो वही मोनू खुद नूह के कांग्रेस विधायक मामन खान को मास्टरमाइंड बता रहा है। बता दें कि इस घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 175 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नूह में 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा पर हुए हमले से सांप्रदायिक तनाव भड़क गया। उसके बाद देश भर में नूह की चर्चा हो रही है। हैरानी की बात है कि दिल्ली से महज 100 किलोमीटर दूर स्थित नूह के बारे में लोगों को काफी कम जानकारी है। अपने पिछड़ेपन, बदहाली और साइबर क्राइम के नेटवर्क की वजह से नूह कभी चर्चा में आता भी है तो बुरी वजहों से। आखिर नूह में स्थिति इतनी विस्फोटक कैसे हो गई? ये सिलसिला आज का नहीं बल्कि पिछले कुछ दशकों का है। हरियाणा के इकलौते मुस्लिम बहुल इलाके नूह, जिसे मेवात के नाम से भी जाना जाता रहा है, इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। मेवात राज्य की सीमा में नहीं बंधा है। हरियाणा का नूह भी पहले मेवात ही कहलाता था। 2016 में मेवात का नाम बदलकर नूह कर दिया गया। उस समय तर्क दिया गया कि नाम इसलिए बदला गया है ताकि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मेवात से इसे अलग किया जा सके। मेवात एक जिला या इलाका नहीं बल्कि वो क्षेत्र है जहां मेवाती समुदाय के लोग रहते हैं। मेवात हरियाणा के नूह, राजस्थान के अलवर, भरतपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को कहा जाता है। नूह हरियाणा का एकमात्र मुस्लिम बहुल जिला है। यहाँ लगभग 80% मुस्लिम आबादी रहती है। मेव एक मुस्लिम समुदाय है जो मेवात और उसके आसपास पाया जाता है, जिसमें हरियाणा का नूह जिला और राजस्थान के अलवर और भरतपुर जैसे इलाके शामिल। मेव समुदाय के बारे में कहा जाता है कि ये हिंदू राजपूतों के इस्लाम अपनाने के बाद बनी कौम है। तैमूर ने 1398 ईस्वी में मेवात पर हमला किया था। उस वक्त सोनपर पाल यहाँ के राजा हुआ करते थे। बाद में उन्होंने भी इस्लाम अपना लिया और राजा नाहर खान के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने ही खानजादा राजपूतों के कौम की स्थापना की। मेवात का बादशाहपुर इलाका हिंदू गुर्जर राजा हाथी सिंह के पास था और दक्षिणी इलाका, जिसमें नूह जिला भी शामिल था, वो भरतपुर के जाट राजा के पास था। कुछ विद्वानों का यह भी कहना है कि मेव मुस्लिम असल में मीणा, जाट और गुर्जर हिंदुओं के इस्लाम अपनाने के बाद बनी कौम है। मेव इस्लाम को तो मानते हैं, लेकिन हिंदुओं में चलने वाली गोत्र व्यवस्था को भी गहराई से मानते हैं। शादी विवाह गोत्र के आधार पर ही करते हैं। जाटों की खाप संस्था की तरह ही मेव मुस्लिमों में पाल नाम का संगठन है। कुछ समय पहले तक मेव मुस्लिम सभी हिंदू त्योहार भी मनाते थे। मेव मुस्लिम महिलाएं भी कभी बुर्के में नजर नहीं आती थी। लेकिन सवाल यही है कि दिल्ली से इतना करीब होते हुए और साइबर सिटी गुरुग्राम से बॉर्डर साझा करने वाला नूह इतना पिछड़ा क्यों है और यहाँ अपराध और सांप्रदायिक तनाव क्यों भड़का हुआ है? 2018 में नीति आयोग ने नूह को देश का सबसे पिछड़ा जिला घोषित किया था। यानी भारत के 739 जिलों में सबसे अंतिम पायदान पर नूह था। मेवात में कुछ मुस्लिम देशों, खासकर सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर के घुसपैठ के कारण मस्जिदों और मदरसों की बाढ़ आ गई है। तबलीग जमात का भी मेवात में जबरदस्त प्रभाव है। ये तबलीग जमात महिलाओं की शिक्षा को जरूरी नहीं मानता। आश्चर्य नहीं कि मेवात में महिलाओं की साक्षरता दर महज 36% है। साइबर सिटी का पड़ोसी होने का फर्ज मेवात ने साइबर क्राइम में अगुवा बनकर निभाया। इसी अप्रैल में हरियाणा पुलिस ने 320 लोकेशंस पर साइबर क्राइम को लेकर छापेमारी की। मेवात 3 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस कारण साइबर क्राइम करने वाले हों या मेवाती गैंग के अपराधी, उनको बॉर्डर पार कर भागने में आसानी होती है। कई बार छापेमारी करने गई पुलिस की टीमों पर भी मेवात में हमले हो चुके हैं। जून 2023 तक साइबर क्राइम सेल ने सिर्फ मेवात में 5 लाख सिम कार्ड ब्लॉक किए हैं जो साइबर फ्रॉड के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। वही मेवाती गैंग का आतंक भी इस इलाके में बरकरार है। मेवाती गैंग दिल्ली और महाराष्ट्र में एटीएम लूट की कई घटनाओं में शामिल रहा है। वही पिछले कुछ सालों में गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच होते टकरावों ने भी मेवात में तनाव बढ़ाया है। इसके बाद कई महापंचायतें हो चुकी हैं जिनमें खुलकर नफरती भाषण दिए जाते हैं। मेवात पिछड़ेपन और बढ़ते अपराध से तो त्रस्त था ही, अब सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं से भी मेवात की रही सही साख पर बट्टा लग गया है। जिस स्तर पर अपराध और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का शिकार मेवात का इलाका पिछले कुछ सालों में रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी मेवात में बंटवारे के वक्त भी हिंसा नहीं भड़की थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस के वक्त भी मेवात शांत रहा था। इसलिए वहां हो रहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही,
साथ ही यह नए सिरे और नए नजरिए से नूह को देखने की भी मांग करता है। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ। धन्यवाद।